हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज 13.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 8 हमें क्या दिया गया है। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। देखो क्या है, जैसे अपने भी तो स्कूल में होता है ना, टीचर पूरा डाटा निकालते हैं कौन बच्चा पूरे साल के अंदर एक टर्म के अंदर कितना एब्सेंट है, कितना प्रेजेंट था, उसके हिसाब से मार्क्स भी होते हैं। अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। सो यहाँ पे वही है कि भाई एक टीचर ने ना रिकॉर्ड बनाया कि 40 बच्चों का कि जो एब्सेंट थे कितने टाइम तक, तो वो पूरा दिया गया है कि इतने दिन तक इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने दिन तक इतने बच्चे एब्सेंट थे, वो पूरा डाटा गिवन है हमें अब यहाँ पे मीन पता करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज। एक बच्चा कितने जैसे एब्सेंट था तो उसका मीन हमें निकालना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी नंबर ऑफ डेज गिवन है कि भाई 6 दिन, 0 से 6 दिन तक 11 बच्चे एब्सेंट थे एक टर्म में। 6 से 10 दिन तक छुट्टी ली 10 बच्चों ने, 10 से 14 दिन तक छुट्टी ली 7 बच्चों ने, और सबसे मजे की बात ऐसे ही डाटा चलते चलते 38 से 40 दिन छुट्टी पे रहा एक बच्चा। देख लो, तो ये पूरा आपको डाटा गिवन है। अब हमें इसका मीन ही निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपनी एक टेबल बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने ड्रॉ कर ली होगी, बिकॉज स्टैट्स है माय डियर फ्रेंड्स, और टेबल तो बनानी पड़ेगी। सो टेबल बनाएंगे, उसके शुरू के 2 कॉलम क्या रहेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है उसी चीज़ के रहेंगे। दैट इज, एक तो रहेगा अपना क्लास इंटरवल, जिसे आप चाहो तो नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हो या फिर आप क्लास इंटरवल करके भी लिख सकते हो, बिकॉज ये ग्रुप डाटा है तो क्लास इंटरवल है। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, पहला अपना 0 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 14, सेम यहाँ पे पुट करते जाओ जो आपको डाटा गिवन है। फटाफट से यहाँ लिख देंगे 14 to 20, 20 से 28, 28 से 38, और 38 से कितना है भाई, 38 से है 40। नीचे टोटल का रख लेंगे। ओके, नाउ अगला कॉलम किस चीज का होता है, अगला कॉलम होता है हमारी फ्रीक्वेंसी का, कितने बच्चे कब कब एब्सेंट थे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, FI। क्या लिखेंगे, FI। क्या क्या है भाई, 11 बच्चे इस दिन थे, 10 बच्चे इतने दिनों तक छुट्टी पे गए, 7 इतने पे गए, 4 इतने पे गए, 3 बच्चे 28-38 दिनों तक मामा के घर छुट्टी मना रहे थे, और एक महान अनुभव थे जो 38 से 40 दिन तक छुट्टी मना रहे थे। ओके, कोई भी रीज़न हो सकता है छुट्टी लेने का। सो यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, आप डिसाइड करेंगे कि हम मीन कौन से मेथड से निकालें। सो उसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहले भाई क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क पता चलेगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो क्लास मार्क क्या होता है, जिसे आप मिड पॉइंट भी कह सकते हो या फिर XI तो होता ही है, ठीक है। सो XI पता करेंगे। कैसे पता करते हैं XI, फॉर्मूला जो है हमारा XI पता करने का वो है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट कर दो और उनका कर दो आधा। जैसे यहाँ पे 0 और 6 है तो 6 का आधा, इनको जोड़ दूंगी, फिर 2 एकम 2 2 3 6, यानी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3। ओके, तो ये आ गया। अब देखो, अगर मेरे पहले आपने वीडियोस देखे होंगे तो आप सोचोगे हम बार बार फॉर्मूला काहे ही लगाएं। फटाफट से यहाँ पे ये देख लेते हैं गैप कितने का है, ठीक है। क्लास साइज पता चल जाए। क्लास साइज क्या होता है, जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसमें इनके इंटरवल के बीच में गैप कितना है। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ 10 में से 6 गया, 4 का गैप है, 14 में से 10 गया, 4 का गैप है, मतलब मुझे पता चलेगा 4 का गैप है, तो मैं 4 जोड़ती जाऊँ। गलत हो जाएगा, बोले क्यों, देखो आगे 20 में से 14 गया, कितने का गैप है, 20 में से 14 गया, ये तो 6 का गैप लग रहा है। एग्जैक्टली 6 का गैप है। 28 में से 20 गया, कितने का गैप है, 8 का गैप है। 38 में से 28 गया, कितने का गैप है, 10 का गैप है। 40 में से 38 गया, कितने का गैप है, 2 का गैप है। यानी यहाँ पे क्लास साइज सेम नहीं है। तो मेरे मुन्ना ये गलती तो कतई मत कर देना कि तुमने शुरू के 2 देखे और फटाफट फटाफट +4 करते गए, गलत हो जाएगा सब कुछ। बोले तो क्या करें, तो एक तो आप फॉर्मूले के साथ जा सकते हो, या अपने दिमाग को थोड़ा और प्रो लेवल पे दौड़ाएंगे। बोले तो मिड पॉइंट, क्लास मार्क हमारा क्या होता है, जो इंटरवल है उसके बीच का नंबर जो होगा वो। तो जैसे यहाँ पे देखो 6 और 10, 6 और 10 के बीच का नंबर कौन सा होगा, 6 7 इधर है, 9 10 उधर है, बीच का आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा मेरे प्यारों, 8, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 10 और 12 में देखूँ, 10 11 इधर है, 12 बीच में आ जाएगा, 13 और 14, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 17, बिकॉज 14 15 इधर हो गए, 14 15 16 इधर हो गए, 17 बचेगा, 18 19 20 उधर हो गए। 20 और 28 के बीच में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 24 बचेगा, और अगर 28 और 38 के बीच में देखूँ तो यहाँ का बीच का नंबर 33 आएगा, और इसके बीच का नंबर 39 हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे XI निकल के आ गए। सो यहाँ पे जो मेन मुद्दा था मेरा आपको बताने का वो ये था कि भाई क्लास साइज जो है वो अलग है यहाँ पे,
सो जो पहले करते आ रहे हो तुरंत तुरंत प्लस प्लस कर दिया जितने भी गैप था, तो वो यहाँ पे गलत हो सकता है, इसीलिए चेक करना बेहद ज़रूरी है। तो हमने बीच का नंबर उठा लिया, या फिर अपना फॉर्मूला जिंदाबाद है, नारे लगाओ इसके और फटाफट फटाफट यहाँ पे आप आंसर निकालो। नाउ अब हम डिसाइड क्या करें कि भाई किससे निकालें। तो देखो नंबर ज़्यादा बड़े हैं नहीं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी भी छोटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू xi की भी कम ही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाली हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों ना हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज़ करें, डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। फिर कईयों के दिमाग में आएगा भाई स्टेप डाइविएशन मेथड भी तो यूज़ किया जा सकता है, एग्जैक्टली किया जा सकता है। फिर पता है आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ऐसा भी तो हो सकता है। स्टेप डाइविएशन मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, उसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस में h एफ आई यू आई का समेशन अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, राइट, यही होता है एक्स बार इक्वल्स टू, राइट। अब h क्या है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है आपको क्लियर होगा, h इज द क्लास साइज, एग्जैक्टली। अब मुद्दा ये आता है क्लास साइज अलग है, तो आपको कई तथ्य या आप ऐसे सोचोगे कि भाई चूंकि क्लास साइज अलग है, क्लास साइज चूंकि अलग है तो स्टेप डाइविएशन मेथड इस तरीके के सवाल में लग ही नहीं सकता, और अगर मैं ऐसा कहूंगी तो मैं गारंटी के साथ 100% गलत हूं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका क्लास साइज अलग है तो आप स्टेप डाइविएशन मेथड नहीं लगा सकते। रीजन क्या है, तो देखो पहले एक काम कर लें, ये थोड़ा डीप जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा अंदर तक घुसेंगे इस चीज को समझने के लिए, बिकॉज समझना जरूरी है। मैं तो कहती भी हूँ आपको, रटो मत, आगे की चीज कमेंट करके बता देना क्या है रटो मत के आगे। ओके, सो हमें यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा। तो पहले हम आंसर निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं डायरेक्ट मेथड से, फिर इस मुद्दे पे जाएंगे कि अगर क्लास साइज डिफरेंट हो तो क्या स्टेप डाइविएशन मेथड नहीं लग सकता, या लग सकता है तो कैसे लगेगा, सेम इसी क्वेश्चन पे। सो फिलहाल अगर मैं डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो मुझे उसका पूरा लेखा जोखा लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि भाई हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई दैट इज अपना सिग्मा। ठीक है, सिग्मा के बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने जान लिया था, तो यहाँ पे अब इसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। अब देखो सिग्मा एफ आई मतलब समेशन ऑफ एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी, समेशन क्या है मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दो। तो जब मैं सबको जोड़ दूंगी दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, तो कितना आएगा। तो एक बात बताऊं, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि हैं जी जोड़ा ना बाड़ा ना कुछ ना किया या क्या तरह लिख दियो। तो देखो था मेरे सवाल में था निके दियो है रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 40 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, तो सीधी बात है कि फ्रीक्वेंसी उतनी ही होने वाली है। ठीक है, तो सवाल में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सिर्फ आंसर पे फोकस मत करो, सवाल में ही जवाब निकालने की कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। तो ये आपका काम आ गया। अब आगे देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, ये तो आ चुका। अब ऊपर का देखो, तो पहले तो हम निकाल लेंगे एफ आई एक्स आई एंड देन उनका सम कर देंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को गुणा कर दो। 11 तिया 33, कितना हो जाएगा 33, 10 8 सा 80, उसके बाद यहाँ पे 7 2 सा 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 84। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 17 4 सा, तो ये जाएगा 68 68। उसके बाद क्या है 24 4 4 सा 16, 1 कैरी 4 2 96 33 9 39। ठीक है, 33 को 3 से क्या 3 3 9 3 3 9, ये सारी हमने क्या निकाल ली, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब आ गया। अब हमें चाहिए समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इनको जोड़ देना होगा। तो मेरे प्यारों सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, तो इन चारों को जब सारे के सारों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा बहुत ही बढ़िया नंबर, जो कि सेल वाले लगा के रखते हैं। बोले क्या, 499, मात्र 499 रुपए में ये मिलेगा। बाकायदा 500 ही हो जाता है वो, 1 रुपए का यहाँ पे झोल रहता है, बट खैर हमारे पास अपनी एफ आई एक्स आई आ चुकी है 499। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बहुत अच्छा सा काम। बोले क्या होगा, वो वैल्यूज को पुट करने का काम। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया, 499 आया। यहाँ पे सम ऑफ एफ आई कितना आया, 40 आया। इनको कर दीजिए डिवाइड। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसे डिवाइड करोगे ना 499 को 40 के साथ डिवाइड करोगे तो ये चलता जाएगा 12.475 और फिर आगे ऐसे ही मूव ऑन करता जाएगा। तो इतनी चीज़ हमारे पास आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे,
ये आप डिवाइड करके देखोगे पूरा तो वही आने वाला है। ओके 12.475। नाउ द थिंग इज दैट कि जब हमने ये किया तो इतना ही लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये फाइनल आंसर आ चुका है, बिल्कुल ये मीन निकल के आ गया है। बट एज यू कैन सी डेसिमल के बाद हम 2 नंबर लेते हैं मैक्सिमम, तो अगर हम तीसरा नंबर देखें जो कि है 5, बोले हाँ जी 5, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलो क्या कर सकते हैं। अगर ये 5 है, या 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो पिछले नंबर में +1 हो जाता है, तो अप्रोक्स हमारा आ जाएगा 12.48। एंड ये क्या थे, डेज थे। मीन नंबर ऑफ डेज ही तो निकालना था ना आपको, दैट फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे 12.48 निकल के आया, तो पहले तो इसको नीचे करेंगे और फिर लिखेंगे मेरे प्यारों कि देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट was absent, छुट्टी मना रहे थे, इज इक्वल्स टू 12.48। ठीक है, 12.48 डे हो जाएगा अपना मेन नंबर ऑफ डेज यहाँ पे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया है। अब आप कहोगे हाँ, तो फिर अब आप कहोगे चलो अब चलते हैं। अरे ठहरो, मुझे याद है कि आपको स्टेप डाइविएशन वाला भी चीज़ बतानी है कि इस सवाल को स्टेप डाइविएशन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये समझ आ गया होगा। पूरा खेल टेबल का था, टेबल के आने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन थी, इसे डिवाइड करोगे ये आएगा, राउंड ऑफ करोगे 12.48 आ जाएगा, आंसर निकल के आ चुका है। अब चलते हैं हम अपनी टेबल दूसरी, कौन सी टेबल, इस पे काम नहीं हो सकता ना ना ना, उसको समझने के लिए स्टेप डाइविएशन में यूआई डीआई बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो उन पे काम करना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, आपके लिए मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख ली थी, जो आपकी क्लास इंटरवल गिवन है वो भी। अब हम किस पे जा रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको आंसर निकाल के नहीं देने वाली हूँ। द रीजन इज कि हमने आंसर ऑलरेडी यहाँ पे पता कर लिया है, सो आप इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हो, बट एक दिशा मिल जाए आपको स्टेप डाइविएशन से सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे देखिए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपने पहले क्लास इंटरवल बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना ली, सब कुछ डिट्टो है। उसके बाद आपने एक्सआई निकाल लिया, क्लास मार्क वो भी डिट्टो है। तो अब जब हम स्टेप डाइविएशन मेथड यूज करते हैं, तो फॉर्मूला बताओ फटाफट, A+H समीशन ऑफ FI/UI अपॉन में समीशन ऑफ FI। एम आई राइट? जी बिल्कुल। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, यानी हमें कोई मीन अज्यूम करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 17 को अज्यूम कर लिया एज ए मीन, 17 मेरी अज्यूम्ड मीन हो गई, ए हो गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद FI/UI। अब UI कैसे निकलता है, UI बेसिकली होता है XI माइनस ए, राइट। अब XI माइनस ए क्या होता है, ये होता है अपना DI निकालने का फॉर्मूला। XI माइनस ए क्लास मार्क में से जो हमने मीन अज्यूम किया वो माइनस कर दो। तो इसको आप अच्छे समझ सको तो मैंने कॉलम डिवाइड कर दिए, चाहते तो हम सीधा UI रख के ऊपर XI माइनस ए कर सकते थे। अब देखिए अगर आप DI निकालेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या करना आपको, 17 आपकी अज्यूम्ड मीन है, तो 3 आपका क्या है क्लास मार्क है, 17 में से 3 घटाओगे 14 बचेगा, बट माइनस का साइन आएगा। तो इस हिसाब से जब आप इन्हें माइनस करोगे इस चीज पे रखते हुए, तो आपके पास DI आ जाएगा, जो ये पूरा आ चुका है। अब मैं अगर स्टेप डाइविएशन मेथड यूज कर रही हूँ, अब अज्यूम मीन मेथड तो आप सीधा यहाँ पे FI/DI मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टेप डाइविएशन पे चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अब आपका ये UI आ गया, ये क्या होगा ऊपर DI, ये सारी वैल्यूज अपॉन में आएगा H। अब खेल इसका है कि H क्या होगा, क्वेश्चन इज दैट कि H होगा क्या। जैसे अगर मैं पहला वो लूँ -14, किस साइड लूँ, इधर ही ले लेती हूँ फिर बाद में मिटा देंगे, -14 अपॉन में क्या लूँ मैं, ठीक है, बिकॉज DI इज -14 अपॉन में क्या आना चाहिए, और क्लास साइज तो गैप तो है ही नहीं एक जैसा। अब अगर मैं आपको ऐसा कहती हूँ कि भाई साहब यहाँ पे क्या है ना, आप इसे सोल्व ही नहीं कर सकते, तो बिल्कुल बात गलत होगी। क्यों, एज यू कैन सी यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 हमारी ही NCERT की टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस थोड़े नंबर्स बदल दिए गए हैं और वहां पे भी क्लास साइज सेम नहीं है, बट आंसर तो स्टेप डाइविएशन से ही आया। तो यहाँ पे कैसा आया, तो अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखोगे ना, तो पता क्या किया गया है, यहाँ पे जो UI के तौर पे H लिया गया है, जो आपका क्लास साइज लिया गया है, तो ये जो DI निकाले थे, ये जो DI निकाले हैं यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए आप, जो DI है इनको देखा गया है। और एक ऐसा नंबर, जब भी ऐसी चीज आए, ऐसा सवाल आ जाए, तो आपको क्या देखना है, उन DI को देखते हुए आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो जिससे वो सारे नंबर कट होते हो, यानी उन सब नंबर का कॉमन फैक्टर आपको पता करना है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो मैक्सिमम यानी 20 जो है वो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हो जाता है, जो इन सारे नंबर्स को कट कर सकता है, यानी इनका कॉमन फैक्टर है इस एग्जाम्पल में। अब इस एग्जाम्पल की छुट्टी करते हैं, इधर आ जाते हैं, सेम चीज यहां करनी है। DI आपके पास है, अब आपको यहां पे एक ऐसा नंबर सोचना है, यानी इन सबका जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब आप इनके कॉमन फैक्टर निकालने बैठोगे ना, तो आपको खाली 2 ही नंबर मिलेंगे, बोले क्या क्या, एक 1 और एक -1।
जी हाँ, तो इसको अगर आप स्टेप डाइविएशन से सॉल्व करोगे तो आपका क्लास साइज या तो आप 1 ले सकते हो या -1 ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ले सकते हो। 1 लोगे, अब देखो 1 अगर आप ले लोगे तो जो आपका DI आया है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो आपका DI आया है वही आपका सेम UI रहने वाला है। द रीजन इज कि यहाँ पे आपका H तो 1 ही है, तो अगर यहाँ पे मैं 1 लूंगी तो ये -14, ये -9, डिट्टो चीज आ जाएगी। बट अब आप कहोगे ना, हम तो क्या है ना क्लास साइज -1 लेंगे, क्योंकि आपने बताया कि कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर लेना जो इन सबको काट रहा हो, तो 1 काट रहा है तो -1 भी काट रहा है। बात तो ठीक है, -1 भी काट रहा है। तो अगर आप यहाँ पे क्लास साइज -1 ले लेते हो तो बस एक चीज बदलेगी कि माइनस से माइनस कट हो जाएगा 14 का, तो ये प्लस का 14 बचेगा, ये प्लस का 9 बचेगा, ये प्लस का 5 बचेगा और ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, फिर ये माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे यही खेल होगा। कब? अगर मैंने h -1 लिया है तो ओके, +1 लूंगी तो डिट्टो यही आएगा। एंड देन यू कैन इजीली फाइंड FI UI। क्या करना है भाई? कुछ भी नहीं करना, इनको ये वाली फ्रीक्वेंसी इसको आपस में करते जाओ मल्टीप्लाई। वहाँ पे 14 11 से करोगे 154 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, 7 5 से 35, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, उससे करोगे तो फिर उनको आप क्या करना है, सेम फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो H आप चाहे -1 रख लो, H चाहे आप इस क्वेश्चन में 1 रख लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे जस्ट इस चीज को बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि इसे आप स्टेप डाइविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई क्लास साइज डिफरेंट है तो आप स्टेप डाइविएशन यूज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज दैट कि अगर ऐसा होता है तो DI जो भी होगी, जितने भी DI आपको दिए गए हैं, उन सारे नंबर्स को ये देखना है कि ये नंबर किस एक नंबर से कट होते हैं, यानी उनका कॉमन फैक्टर निकालना है और उसे अपना क्लास साइज मान लेना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।